क्या आपको पता है कि गेट का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको जिता सकता है, आपको हरा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ाई किया। कुछ बच्चे को लगता है कि हमने तो 1 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा तो सिलेक्शन होके रहेगा, और एग्जाम सेंटर में जाके गलत तरीका से पेपर अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपने तरीका गलत किया तो आप पहले ही वहीं पर डूब जाओगे। मेरा लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस से ये पता चला कि गेट एग्जाम जैसे ही होता है, जैसे ही सेंटर में बंदा पहुंचते हैं, सेंटर में बैठ के पेपर शुरू होने तक आधा बंदा तो एग्जॉस्ट हो जाता है। क्यों? सोच सोच के, क्योंकि उस टाइम में कुछ करने का भी नहीं मिलता है, तो ब्रेन को एकदम इनफाइनाइट स्पीड में दौड़ाता रहता है। जब तक हाथ में पेपर आता है तब तक थक जाता है। पहले तो ध्यान रखें कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं आएगा, मतलब जो कंप्यूटर में नहीं आएगा, उसके पहले जो टाइम है उस टाइम में आपको हमेशा कोई ना कोई जो मेडिटेशन करना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा चीज करना चाहिए जो आपको ब्रेन को थका ना दे। एट दैट टाइम यू शुड बी रिलैक्स्ड, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे, रिलैक्स्ड रहे, सो दैट पेपर आने के बाद आप पहले पूरा एनर्जी के साथ लग पाए। उससे पहले ब्रेन को थका नहीं देना है, पहला बात। दूसरा होता है गेट ऐसे एग्जाम है जहां पे आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। मतलब 65 क्वेश्चन है, 3 आवर्स टाइम है, तो ना तो टाइम ज्यादा दिया गया ना तो टाइम कम दिया गया। जैसे बाकी पीएसयू एग्जाम में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन 90 मिनट। अब वहां पे आपके पास चॉइस नहीं होता है कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूं, ये वाला अच्छा है तो करूं ना करूं, ऐसे नहीं होता है। वहां पे आपका क्वेश्चन देखना है, अगर कर सकता हो तो करो, नहीं कर सकता छोड़ो। बट गेट एग्जाम में क्या है ना, यहाँ पे 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करना है, तो आपके पास ये चॉइस करने का टाइम है कि मैं इसको अभी करूं कि थोड़ा बाद में करूं। फर्स्ट जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा पहला, मेरा एकदम स्टैंडर्ड रूल रहता है, कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले नहीं करना चाहिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी भी पहले नहीं करना चाहिए। कान खोल के सुन लो। शुरुआत का 1 घंटे, जो 3 घंटे हमारा टाइम है, 1 घंटे में एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन ना करे। नॉट ए सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये डिफिकल्ट है, उसको टच ही ना करे इन फास्ट 1 आवर। 1 घंटे में पूरा पेपर शुरू से एंड तक 65 क्वेश्चन है, और उसमें आपको सिर्फ वो चुनना है देखते जिसका आंसर दिया जा सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन से इसका आंसर दिया जा सकता है। और ऐसे नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन का ढंग देख के, क्वेश्चन का आकार देख के, क्वेश्चन का 2-4 डेटा सुन के पता चल जाता है कि इसमें हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। इसलिए आप अभी टेस्ट में वो चीज प्रैक्टिस करें। पहले ही एग्जाम सेंटर में नहीं हो पाएगा, पहले टेस्ट में प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन का आकार देख के, क्वेश्चन का जो 2-4 वर्ड पढ़ने के बाद डेटा, नंबर ऑफ डेटा देख के आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन अभी पहला आवर में तो नहीं करना चाहिए। फास्ट आवर जो आपका 1 घंटा, फास्ट 1 घंटे है, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन करे जो एकदम मूंगफली है। और ये बात ध्यान रखिए, गेट का इस बार का जो पेपर होने वाला है उसमें एटलीस्ट 50% क्वेश्चन मूंगफली होगा। मतलब आप शुरुआत में जब पेपर देखेंगे, हो सकता है आपका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 डिफिकल्ट लगे, तो ऐसे हो सकता है पहले क्वेश्चन 10 तक डिफिकल्ट लगे, तो पूरा 10 क्वेश्चन तक छोड़ देना पहले। जो डिफिकल्ट है उसको लेके लगना नहीं है, क्योंकि 50% के आसपास क्वेश्चन एकदम सिंपल आने वाला है गेट 2026। और सर आप कैसे कह सकते हो? ये हमारा रिसर्च टीम का काम है कि जो कैसे आईआईटी गुवाहाटी पेपर बनाता है, कैसे फॉर्मूला बेस्ड पेपर बनाता है, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन देता है। तो मुझे जो दिख रहा है कि इसमें जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जाएगा वो अबाउट 10%। उसके बाद डिफिकल्ट लेवल में आएगा 20%, मतलब आपका जो टोटल 80% के ऊपर जो क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन तक, 80 जो आउट ऑफ 100, 80 मार्क्स का क्वेश्चन तक
आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन उसमें 50 मार्क्स तक क्वेश्चन रहेगा जो देखते ही सॉल्व होगा। तो फास्ट 1 घंटे में उस 50 का जितना आप कर सकता है कर ले। फास्ट 1 घंटे जितना कर सकता है वो उस 50 मार्क्स का, जो आउट ऑफ 100 आपका 50 क्वेश्चन ही आएगा जो आपका देख के ही हो जाएगा, वो 50 क्वेश्चन को पहले टारगेट करे। वो 50 क्वेश्चन जब हो जाएगा उसके बाद आप शुरू करें। फिर ध्यान रखिए हमेशा कि मंडल ने कहा था 20% क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है और डिफिकल्टी आपका लेवल के बाहर हो सकता है। तो उसमें जब सेकेंड आवर, मतलब जैसे फास्ट 1 घंटे हो गया, सेकेंड 1 घंटे में आपको वो क्वेश्चन करना है जो तुम्हारा इस 50 मूंगफली वाला प्लस 30 जो मॉडरेट वाला जो क्वेश्चन है उसको। अब लॉजिक क्लियर है? अब आया लास्ट टाइम। अब लास्ट आवर में आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको दिख गया था कि मैं कर पाऊंगा टाइम मिले तो, ठीक है, और कुछ दिख गया था DTQ है। DTQ मतलब है डोंट टच क्वेश्चन। तो जब आप वो करते हो तो उसमें क्या करें कि वो जो आपका ये सीट है जो आपका स्क्रिबल पैड देगा उसमें कोई एक पेज में वो DTQ वाला नंबर रख के लिख के रखना है कि वो वाला हमें टच ही नहीं करना है। जो DTQ वाला होता है उसका आपका टच ही नहीं करना है, ठीक है, और उसका सिर्फ नंबर लिख के रखना। और ये 20% के आसपास ही होगा। 20% मतलब मान के चलो आप 10 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन होगा जो ऐसे लोचा टाइप का आएगा। तो उस 10 क्वेश्चन का अंदर 5 क्वेश्चन हो जाएगा आपका DTQ और 5 क्वेश्चन हो जाएगा जो आप डिफिकल्ट होगा कर पाओगे। वो 10 क्वेश्चन का नंबर आपको कोई एक पेज में, तो अलग अलग जगह में नहीं, कोई एक पेज ऑफ द लास्ट पेज यूज कर सकते हो कि फर्स्ट पेज यूज कर सकते हो और स्क्रिबल पैड की मुझे इसमें लिख के रखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा मतलब मैं कर पाऊंगा कौन सा नहीं कर पाऊंगा। 20% के आसपास ही होगा। मतलब 5 क्वेश्चन होगा जो आपका डिफिकल्ट लगेगा और 5 क्वेश्चन होगा जो DTQ होगा, डोंट टच क्वेश्चन होगा। तो ये डोंट टच क्वेश्चन क्यों बोलते हैं इसको? ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो क्वेश्चन इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग होगा कि हो सकता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10-12 मिनट लगे। अब एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट अलाउड है और उसमें आपने 10 से 12 मिनट लगा दिया। तो 10 से 12 मिनट अगर आपने लगा दिया तो फिर तुम्हारा तो 4-5 क्वेश्चन और इससे ही नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा फिर। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन होता है उसको हो सकता है आप कर पाओगे, लेकिन वो लेंथी क्वेश्चन होता है। वो देख के ही पता चल जाता है क्वेश्चन में। बोला सर ऐसे हम, आप तो एक्सपीरियंस है, हम कैसे एक्सपीरियंस करें? आपको टेस्ट देना है और ये जो फुल लेंथ टेस्ट है और चाहे आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, उस टेस्ट देने के टाइम में ये लॉजिक को फॉलो करे। फर्स्ट 1/3 टाइम मैं मूंगफली वाला क्वेश्चन करूंगा, सेकेंड 1/3 टाइम जैसे मान लो आपका कोई टेस्ट दे रहा हो जिसका टेस्ट है 1.5 आवर का। ऐसे जो हमारा सब्जेक्ट टेस्ट होता है उसमें ऐसे होता है कि आपका 3 घंटे का नहीं 1.5 आवर का है। तो 1.5 घंटे का टेस्ट में आपको क्या चेक करना है ना, 1.5 घंटे का टेस्ट में फर्स्ट 30 मिनट मैं मूंगफली वाला क्वेश्चन करूंगा, दूसरा 30 मिनट मैंने थोड़ा सा मॉडरेट वाला करूंगा, मतलब वो मूंगफली प्लस मॉडरेट मिला के करूंगा। फिर जो लास्ट टाइम आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो आपका ये मॉडरेट वाला है और जो थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करूंगा। ऐसे करके सीक्वेंस में आपको चलना है। एंड इस बार ध्यान रखें IIT गुवाहाटी जो पेपर बनाता है वो हमेशा फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो ज़्यादातर फॉर्मूला में फोकस करे, मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसमें फोकस करे। अगर आप मेरे से पढ़े हो हर फॉर्मूला के साथ मैंने इस धरती का सारे क्वेश्चन दे रखा हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी मैं क्लास कराता हूँ, मेरे से अगर कोई भी आपने क्लास किया कोई भी सब्जेक्ट का, मैं ऐसे कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, एनी सब्जेक्ट, तो कोई भी सब्जेक्ट का आपने क्लास किया तो आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे हमने स्टडी मटेरियल दिया, जैसे मान लो मेटल फॉर्मिंग का ही बात करें, अगर मान लो मेटल फॉर्मिंग का ही बात करें तो उसमें क्या होगा कि जैसे आपने क्लास खोलेंगे उसमें आपको दिखेगा कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारा कोई कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के साथ मान लो हमने यहाँ पे गया और हमने देखा कि ये हमारा रोलिंग है, तो रोलिंग के हिसाब से हमने क्या किया, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ इसका रिलेटेड धरती में जो जो क्वेश्चन है मैंने करा रखा हूँ। आप बोला सर नहीं नहीं हमारा ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके साथ इस धरती में जो जो क्वेश्चन है वो मैंने करा कर रखा हूँ। तो आपको क्या करना है इसमें ना, फॉर्मूला बेस्ड में ज्यादा फोकस करना है। जो फॉर्मूला बेस्ड होता है उसमें ज्यादा फोकस करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आज तक धरती में जो क्वेश्चन है, ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इस धरती में जो जो क्वेश्चन है वो मैं करा कर रखा हूँ।
तो ये क्या सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं, सारे सब्जेक्ट का है। सारे मतलब कितना सब्जेक्ट, जो आपके पास ऐसे 15 सब्जेक्ट है, 15 का 15 सब्जेक्ट इस तरह से आपको मिलेगा। और सर तो 17 सब्जेक्ट लिखा है, 2 सब्जेक्ट है रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स जो आपका गेट में नहीं है, वो जैसे बीएल एग्जाम में होगा, बीपीपी उत्तर प्रदेश का जो पीएससी का एग्जाम आया है उसमें होगा, अभी बीडीएल में होगा। अभी बीएल का एग्जाम तो डेट आ चुका है 20 को, 20 ऑफ तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो अगर लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बीएल का नोटिफिकेशन 1 महीना भी नहीं हुआ आया है, 20 तारीख को हमने 1 महीने के अंदर बोला हमारा एग्जाम करा दूंगा, तो अब कैसे करोगे? इसके चक्कर में जो मैथमेटिक्स है, रोबोट प्रोडक्शन है, आपका एप्टीट्यूड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, आप मशीन डिजाइन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एचएमटी, थ्योरी मशीन, वाइब्रेशन इंडस्ट्रियल, एटीडी मतलब आरएसी आईसी पावर प्लांट है। रोबोटिक्स मेकाट्रॉनिक्स आपको नहीं करना है क्योंकि इट इज नॉट इन द गेट सिलेबस, ये गेट सिलेबस में नहीं है। तो जैसे मान लो कि सर मुझे कोई और सब्जेक्ट दिखाइए, जैसे आपका मान लो कि आपने बोला सर मैथमेटिक्स में पढ़ा हूं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते ही हो गलत तरीके से, आपको फॉर्मूला बेस बोलना हो ना, तो पहले मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, क्या उस कॉन्सेप्ट से आज तक आया हुआ इस धरती में जितना क्वेश्चन है वो आपने किया? ये पहले क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि आपने जो मैथमेटिक्स पढ़े थे, क्या आप मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे थे क्या ऐसे था आपके पास? जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, उसके बाद ये आपका गेट 2014 में आया था मैकेनिकल में, इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का क्वेश्चन, क्या आपने किया? उसके बाद जो है आपने पढ़ा वी डिड नॉट वांट कैलकुलेट दिस आइगन वैल्यू, क्या गेट 2021 सिविल में आया था, क्या आपने पढ़ा? उसी का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। कब आया था? 2008 पीआई में, प्रोडक्शन नेशनल एक ब्रांच है उसमें आया था, क्या आपने किया? आप देखो ऐसे सारे कह गया एमएसक्यू किस में आया था? 1994 सिविल में आया था, क्या आपने किया? मैंने बोला था इस धरती में जितना आया, इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था 2014 में, क्या ये आपने किया? उस कॉन्सेप्ट के साथ एक पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट का जो उस कॉन्सेप्ट से आज तक जो धरती में क्वेश्चन है, क्या आपने किया? तो आपका गेट 2020 पीआई में जाया था, क्या आपने किया? तो अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आप क्या करोगे? अभी तो धुआं दिखोगे। तो आपको तो आदत ही नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसका जो क्वेश्चन इसमें 2018 सिविल में आया था, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिकल में आया था, ये आपका किस में आया था? जैसे हाँ वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर कंटिन्यूअस फ्रॉम द लास्ट क्लास जब आपका इसमें इसमें ये बताओ कौन सा है? 1994 मैकेनिकल में आया था। 1994 से 2025 तक सारे क्वेश्चन इसमें है, सारे 2025 तक, और सारे ब्रांच का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया था, वो किया। एक किसमें था? केमिकल ब्रांच में आया था, वो किया। एक किसमें था? पीआई ब्रांच में आया था, वो किया। ये क्या था? ये आपका पीआई ब्रांच में 2010 में आया था, ये किया। मतलब एक कॉन्सेप्ट आपने समझने के बाद इस धरती में जितना उस रिलेटेड क्वेश्चन आया है वो आपने किया, ठीक है। आपका आइगन वेक्टर का स्टेप बता दिया है कैसे हमारा स्टेप फॉलो करना है। ये स्टेप हमारा फॉलो करने के बाद आप शुरू हो जाएगा कि उसका आज तक धरती में क्या क्या क्वेश्चन आया, क्या ये आपने किया। इसमें कुछ हमारा जैसे मेरा सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है, तो जैसे ये आपका दूसरा एग्जाम का भी रहता है, और मेरा सिलेक्टेड ये आपका कौन सा है? एक सी में आया था उसका भी किया, कंप्यूटर साइंस में था उसका भी किया। तो ये सब जो मटेरियल है, चाहे आपका एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, तो सारे ब्रांच में आता है ना, तो उसमें ऐसे किया गया। और बाकी सब्जेक्ट का जैसे देखा आपका पीआई में, मैकेनिकल में, सिविल में, जैसे सोम है उसका सिविल का भी क्वेश्चन डाल दिया गया, फ्लूइड मैकेनिक्स में सिविल का भी क्वेश्चन डाल दिया गया। तो इससे क्या हो गया कि आपको इस धरती में क्या क्या क्वेश्चन एक साथ आया है वो करने को मौका मिलता है। तो अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास जो सिस्टम है, एक तो ये मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मैंने सारे ब्रांच का स्टूडेंट को देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फाइल आपको दिखा रहा था। ये आप अगर कहीं का भी स्टूडेंट हो, किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आपको सारे ब्रांच का स्टूडेंट है, उसके लिए ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड अवेलेबल है। दिस पीडीएफ जो मैंने आपको दिखा रहा था, जो मेरा क्लास का हैंड्स आउट है, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। दूसरा बात आता है कि आपका जो आपका जो बाकी सब्जेक्ट है उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक दिस, ये आपका जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करना है, और इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक देके रखा है। जस्ट क्लिक करोगे तो ऐसे खुश रहो कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप मेरा इस सारे लेक्चर एक्सेस कर सकता है। 17 सब्जेक्ट का, गेट में तो 15 ही है, बट आपको 17 सब्जेक्ट मैंने
पढ़ाता हूँ उसका सारे चीज आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे कंप्लीट वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सब देख सकता है। प्लस में 36 मंथ में आपका 69% डिस्काउंट है। मेरा खुश रहो कोड से ही लग जाएगा मैं इसमें, और इसके बाद ऑल प्लान्स देखोगे उसके बाद आपका 3 मंथ का भी है। तो मतलब यू कैन सी दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे। एंड इसमें भी कुछ नो कॉस्ट EMI आता है, कुछ वो कंडीशन है लगा रखा है। ये आपका आइकॉनिक है। आइकॉनिक में क्या होता है ना, आइकॉनिक, अच्छा ये जो मैंने प्राइस दिखा रहा हूँ ये प्राइस चेंज होता रहता है। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी का ये प्राइस है, मैं ऑनलाइन से दिखा रहा हूँ, और जैसे जैसे ऑफर आता रहता है कि कुछ होता रहता है चेंज होता रहेगा, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जिस टाइम में भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ये मेरा QR कोड स्कैन करें, एंड उसके बाद ये जैसे ही खुलेगा उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मेरा खुश रहो कोड से लग जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो किया उसके बाद आपको क्या करना है, मुझे ये वाला जो स्प्रेडशीट दिखा रहा था उसका QR कोड है, इस WhatsApp नंबर में मुझे मैसेज भेजना है कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, मुझे पूरा स्टडी मटेरियल एंड पूरा स्टडी प्लान, कैसे मैं पढूं, किस तरह से पढूं, पूरा प्लान मुझे बताइए। तो आपको जैसे WhatsApp करेंगे तो इसके बाद मैं आपको भेज दूंगा कि क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, कौन सा स्प्रेडशीट आपको चाहिए, आप किस तरह से फॉलो करेंगे, उसका गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा थ्रू दिस नंबर, ठीक है। अब आता है टेलीग्राम चैनल, कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल में आप ज्वाइन करें। इससे क्या होगा कि एवरी डे हम क्विज कराता रहता है उसमें। तो क्विज जो कराता है वो जैसा अभी BL का एग्जाम हो रहा है, अब आपके पास टाइम नहीं है, आपसे वो क्विज क्विज जितना पुराना, इसमें टेलीग्राम का सबसे फायदा होता है कि आप जब भी ज्वाइन करोगे उसका प्रीवियस मैसेज भी आप देख सकते हैं। इसमें एकदम शुरू से, अभी से, आज से शुरू करके आज तक मैंने जितना उसमें क्विज कराया वो सारा क्विज अगर आपने करेंगे तब भी आपका जो है 50% सिलेबस तो वहीं पर कवर हो जाएगा। तो ऐसे आप ज्वाइन करें इसको QR कोड स्कैन करके, और ये आपका कोई इसका नाम है इसके मंडल माँ। एंड अनअकैडमी 15 दिसंबर से एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा है, उसमें जरूर ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, इसमें ज्वाइन करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप 3rd ईयर का बच्चे हो तो आप किस में ज्वाइन करेंगे, दिस। सेकेंड ईयर वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले कुरुक्षेत्र बैच में ज्वाइन करें जो 2028 को टारगेट करें। एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, आप क्या करें कि मेरे से पहले कॉलेज का पढ़ाई करें। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कॉलेज में जो टॉपिक है वो मेरे से पढ़ाई करें। कैसे ना, आपको जैसे मेरे एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि मेरे से जैसे बोला कि सर मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको कॉलेज में यूज करना है। जैसे मान लो आपका कॉलेज में अभी है कौन सा टॉपिक, अभी आपका मान लो मेट्रोलॉजी इज द टॉपिक जो आपका कॉलेज में पढ़ाया हो जा रहा है। तो जैसे ही मेट्रोलॉजी में क्लिक करोगे ये आपका दोनों तरफ लिंक दिया हुआ है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चीज मैं उस दिन पढ़ाया हूँ। तो जैसे बोला सर आज ना हमारा सॉफ्ट बेसिस सिस्टम कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो आपने यहाँ पे सॉफ्ट बेसिस और बेसिस में क्लिक करेंगे, डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। जुगाड़ समझ में आया? मतलब ये इस पर सब्सक्रिप्शन चाहिए तभी होगा, तो डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। तो ये क्या होगा कि कॉलेज में जो चीज आपको कभी समझ में नहीं आता है, कोई भी सब्जेक्ट का, हम कोई भी सब्जेक्ट का बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एनिमेटर है, हमारे पास पूरा टीम है, जैसे मेरे अंडर में मेरे पास पूरा टीम है। हम लोग क्या करता है कि जो चीज बच्चे को कभी समझ में नहीं आता है हम उसको फोकस करके उसके ऊपर एनिमेट करता है, उसके ऊपर वीडियो बनाता है, उसके ऊपर हमने कुछ ऐसा जुगाड़ इस्तेमाल करता है, कभी हमने निमोनिक्स बनाता है, सो दैट बच्चे को 1 सेकंड में बात समझ में आ जाए, जो कॉलेज में पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उन जो कॉलेज का जो टीचर है उसके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो एक टीम रखे, वो एनिमेटर रखे। जैसे एक एनिमेशन बनाने के लिए एक एनिमेशन हमारे पास जो कॉस्ट आता है दैट इज टू हाई, तो उतना तो एक टीचर का सैलरी नहीं है। आप बोलोगे कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाता है, भाई ये तो गलत बात हो गया ना, कि जितना पैसा उनको मिलता है तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना सारी चीज पढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव सफिशियंट रिसोर्स, तो सफिशियंट रिसोर्स है उसके चक्कर में हम ये कर सकते हैं, बट वहाँ पे सफिशियंट रिसोर्स नहीं है। आप बोलोगे नहीं हमारा कॉलेज का टीचर को भी ऐसे करना चाहिए, भाई वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। जैसे आपका मैं दिखाता हूँ एक एक एनिमेशन बनाने के लिए कितना तेल निकलता है, ठीक है। जैसे हमारा यूटेक टॉयड रिएक्शन है, यूटेक टिक यूटेक टॉयड रिएक्शन है, इसको बनाने के लिए, ठीक है। यूटेक टिक नाम तो सुना होगा। हमारी टीचर हुआ करती थी हेलेन, जिनके फोन नंबर में आता था 1147। वो आ रही है हमारे घर टुनाइट, लेके अपना बच्चे ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट इन द न्यू कार लेडेबुराइट। उनको खिलाना है दाल बाटी और घी, जिसमें आता है कार्बन 4.3।
तो आप देख सकते हैं इतना जो बात है, इतना बात, ठीक है, ये बनाने के लिए आपके लिए तो 1 मिनट का 1 मिनट का भी नहीं है, बट इसको बनाने के लिए हमें जो कॉस्ट पे करना पड़ता है दैट इज 35,000। तो फिर ऐसे अगर बोलोगे कि नहीं हमारा कॉलेज का टीचर भी करा दे, तो हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि उसको इतना पैसा ही नहीं मिलता है। इसलिए आपको क्या कर सकता है, कॉलेज का पढ़ाई आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आप ये BL एंड सेल का बैच है, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट BL का तो थोड़ा सा ही हो पाएगा, इसलिए सारे रिकॉर्डेड उसको मिल गया। जैसे BL का बच्चे अभी 20 को एग्जाम है, आज कितना हो गया, 6 तारीख है, तो 14 डेज बचा है। तो क्या करें भाई, रिकॉर्डेड पढ़ लो, फिर तो आपको रिकॉर्डेड सारे मिल जाता है, उसमें ज्वाइन करें। आपका अभ्यास बैच है जो हमने प्रैक्टिस बैच शुरू कर रहा है, एंड यहाँ पे आपका जो प्राइस है बहुत ही कम है, अनअकैडमी का ऊना एक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ना जैसे आइकॉनिक में थोड़ा सा पैसा है क्योंकि उसमें मेंटरशिप मिलता है, आपका प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, एंड दिस इज माय ऑफलाइन क्लास। तो आपको समझ में आया। लेकिन एक बहुत टॉप अनाउंसमेंट है जो मैं अभी करना चाहता हूं। वो टॉप अनाउंसमेंट क्या है ना, टॉप अनाउंसमेंट होता है, पहले आपको यूट्यूब में जाना है, ठीक है। यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पे अनअकैडमी MEPI XC चैनल में जाना है, ऐसे अनअकैडमी MEPI XC चैनल में। इसमें जाने के बाद यहाँ पे जाना है लाइव। जैसे ही लाइव में जाएंगे आप देखेंगे ऐसे करके एक यहाँ पे कोई तोप चीज है, दिस टाइम इट्स क्रेजी, ऐसे कुछ आ रहा है। तो क्या होगा, इसमें क्या होने वाला है, 10 दिसंबर 7 PM में होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, जस्ट नोटिफाई मी में क्लिक कर दो, बस आपके लिए सेट हो गया। और 10 दिसंबर 7 बजे एक टॉप चीज होने वाला है, वो आपको मिलेगा अनअकैडमी MEPI XC चैनल में, ठीक है। तो ये आपका ज्वाइन करे एंड खुश रहे, एंड ध्यान रखे जो तरीका मैंने बताया वो आपको ऐसा नहीं कि आपका अभी जो प्रोसेस मैं बता रहा था कि आपने बोलेंगे अच्छा। और एक बात मैं बता दूं, आज हमारा एक ऐसे स्पेशल क्लास लाइव फेस्टिवल है, इसमें आप आज का 6:15 में मेरा क्लास है जो मैं MSQ कराऊंगा ऑल सब्जेक्ट का, MSQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट का MSQ एक साथ कराया जाएगा, तो इसमें जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का MSQ किया जाएगा, इसमें जरूर ज्वाइन करें। और आपको जो मैं बता रहा था उसमें वापस आ जाए कि कैसे अटेम्प्ट करें, जो हमारा क्लास है उसका मैंने जिस तरह से फॉलो बोला, ये एक्चुअल एग्जाम में करने से पहले आपको घर का जो जितना भी आप टेस्ट देंगे उस एग्जाम में फॉलो करना है, तब जाके आप यूज टू होंगे, तभी जाके कोई फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो खुश रहो एंड ये फॉलो करो।